हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होगी। मैं भी ठीक हूँ। बोले तो ठीक इस सर्दी के मौसम में तो हाँ। और हाँ, किसी ने मुझसे कहा है मैडम आपकी स्टोरी की टाइमिंग क्या है? तो मैं आपको बता दूँ, मेरी स्टोरी की कोई टाइमिंग नहीं है। जैसे मैं रिकॉर्ड करूँगी वैसे मैं बना के वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूँगी, मतलब अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग को सुनने को मिल जाएगा। और थैंक यू सो मच मुझे ये मैसेज करने के लिए। बट हाँ, अगर कभी मेरी आवाज़ में थोड़ी सी साउंड ख़राब हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ मैसेज में मुझे बताइएगा ज़रूर। जैसे एक दफ़ा मुझे किसी ने कहा कि मेरी स्टोरी में डबल आवाज़ें आ रही हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। एक दफ़ा हुआ था, फिर मैंने उसी टाइम पर डिलीट कर दिया था। उसी टाइम पर जब मुझे लगा कि ये डबल साउंड आ रहा है तो मैंने डिलीट कर दिया था। मैं अपने लिए टाइमिंग नहीं रख सकती, सॉरी गाइस, नहीं रख सकती टाइमिंग, बिल्कुल भी नहीं रख सकती। लेकिन मेरी स्टोरी आपको ज़रूर मिलेगी, कोशिश करती हूँ। लेकिन कहते हैं ना, हालात वक्त किसी के साथ नहीं होता। अब जो मैं अभी यहाँ बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्या पता ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हुए पूरा होने तक पहले मैं कहीं बाहर निकल चली जाऊँ, कोई मुझे बुलाने आ जाए, इस तरह। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि आप लोग तक मेरी स्टोरी मिल जाए। ओके गाइस, आप सुनते हैं नफ़रत या मोहब्बत। नफ़रत या मोहब्बत में आपने देखा था सब लोग वहाँ से चले जाते, एवरीबॉडी एवरीबॉडी, यहाँ तक के महक, सॉरी, यहाँ तक के टीना भी वहाँ से चली जाती है पूजा को लेकर। तब पूजा कहती है टीना से, क्या तुम्हारी दोस्त क्या चाहत को ड्राइविंग आती है? आती है, कभी कभार हम अंकल की गाड़ी लेकर निकलते हैं। क्यों? 10 गुड। उसे मैसेज करके कहो कि वो ड्राइविंग कर सीट में बैठ जाए। अगर नताशा बैठी और गुस्से में उसे लेकर चलेगी तो उसकी कंडीशन को ख़राब करके पहुंचाएगी घर तक, और वो नशे में भी है। सेफ्टी तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है। पूजा टीना पूजा से कहती है आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। इतना 100% कह सकती इस वक्त मेरी दोस्त आपकी दोस्त की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ चुकी है। इतना मैं भी जानती हूँ चाहत को, वो यही कर चुकी होगी। वही दूसरी तरफ जिससे कि टीना ने कहा था, बिल्कुल वैसे ही पूजा जाके ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। तब नताशा कहती है व्हाट द हेल, ये क्या तरीका है, निकलो बाहर, मुझे ड्राइविंग करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे कोई भी बात नहीं करनी है इस बारे में, तो बिल्कुल नहीं। फर्स्ट निकलो मेरी गाड़ी से। देखिए आपने देखिए आपने पिए शराब, हो जाता है खाना ख़राब। एक्सक्यूज़ मी, व्हाट यू से? शिट यार, मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या कह रही हूँ? आई एम सॉरी। देखिए आपने शराब पी है और इस कंडीशन में आपकी ड्राइविंग करना सेफ़ नहीं है, और हमें सही सलामत घर जाना है। और ऐसा लगता है कि आप गुस्से में कहीं गाड़ी को कहीं और ना पहुंचा दें, यानी कि हॉस्पिटल या फिर हम शमशान घाट में मर आके कुलें या स्वर्ग में। ये मैं नहीं चाहती। प्लीज़ आके इस साइड में बैठ जाइए। अगर आपको मेरे साइड बैठना भी नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आप पीछे जाके बैठ जाइए। मैं खुद को आपकी ड्राइवर अभी थोड़ी देर के लिए समझ लूँगी, लेकिन अभी आपको इस कंडीशन में ड्राइविंग करने की इजाज़त तो मैं नहीं दे सकती। सॉरी, प्लीज़ आके बैठ जाइए। और एक टिमटिमाती आँखों जैसे एक बच्चे ना अपनी मम्मा से कोई फरमाइश करता है और ज़िद कर रहे हैं, नहीं मम्मा मुझे करना है, मुझे करना है, बिल्कुल वैसी तरह चाहत करती है। तब नताशा फर्स्ट टाइम उसकी तरफ देखकर कुछ भी है बिना दूसरी साइड में जाके डोर खोल के ड्राइविंग के पास वाली सीट में आके बैठ जाती है। कुछ कहती नहीं, बस स्मोकिंग करने के लिए रेडी। तब चाहत कहती है मुझे एलर्जी है धुएं से, तो आदत डाल दो, क्योंकि मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। तो आप एक काम कीजिए ना, इसे ही छोड़ दीजिए। मैं ये काम नहीं कर सकती। अगर तुम्हें आदत डालना है तो आदत डाल दो, क्योंकि मैं स्मोकिंग, ये कहकर उसके चेहरे पर धुआं छोड़ती है नताशा। एक कश, दो कश, 3 कश करते हुए उसके चेहरे पर धुआं छोड़ती है नताशा कपूर। तब चाहत खांसने लगती है, थोड़ी देर के लिए खांसती है चाहत, फिर कहती है ओके फाइन, जानबूझकर करने के लिए शुक्रिया। आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। मुझे नहीं बांधना अपना सीट बेल्ट, अगर चलाना है तो चलाओ, पर मैं सेफ्टी वाली बंदी हूँ, मुझे सेफ्टी में हर काम करना पसंद है। ये कहकर झुक के खुद से ही नताशा की सीट बेल्ट को बांधने लगती है। उसके हाथ पहले उसके कंधे को, फिर उसकी कमर तक आते आते पूरा आराम आराम से, एक रोमांटिक सीन की तरह। लेकिन नताशा कपूर उसके हाथ को झटक के अपना सीट बेल्ट लेकर खुद बांधती है।
बाप रे बाप। तब वो कहती बाप रे बाप, इतना गुस्सा, पता नहीं मुझे माफ़ करेगी भी या नहीं। तब उसके मोबाइल पे एक मैसेज का बीप आता है, तो वो मुझसे मैसेज देख कर कहती, तभी कॉल ही कर लेती है और मोबाइल को सामने रख देती है। वीडियो कॉल थी किसकी, पूजा की। तो पूजा कहती, हो ये मेरी जान, तुम फाइनली तो गाड़ी में बैठ गई है, तो ड्राइवर नहीं कर रही, इतनी पी रखी है कि तुझे अपनी बीवी को संभालना नहीं बन रहा, तुम्हारी बीवी तुम्हें संभाल रही, क्या बात है। अगर बकवास के लिए फ़ोन किया है पूजा, तो फ़ोन रखो, अगर नॉर्मल बात करनी है तो ऐसे करो, आंखें तो खोलो, देखनी तो दो। अच्छा तूने सीट बेल्ट बांधी है ना? हाँ बांध ली। नहीं ये नहीं बांधने वाली थी, मैंने बांधी थी, लेकिन इन्होंने मेरे हाथ को झटक दिया। हाँ इसकी आदत है ना, तुम्हारे छूने से उसे थोड़ी सी फीलिंग आ रही होती है। एक्सक्यूज़ मी, क्या कहा तुमने? अरे फिर से कहती हूँ मेरी जान, सुनो फिर, तुम्हारे छूने से उसे फीलिंग आ रही होगी, तभी तो उसने तुम्हारा हाथ को झटका, और ऊपर से तो मेरी दोस्त नशे में है, क्या पता कहीं गाड़ी में मुआ मुआ करने लग जाए। जस्ट शट अप पूजा, तुम कुछ ज़्यादा ही बकवास नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये सोच रही हूँ तुम सही सलामत घर तक पहुँच जाओगे, लेकिन क्या चाहत सही सलामत हमें मिलेगी, ये सोच रही हूँ। जस्ट शट अप, ये क्या करो, फ़ोन काट देती है। तब टीना कहती, कमाल है, आप ये काम अपने फ़ोन से भी तो कर सकती थी। हाँ कर सकती थी, लेकिन मुझे पता है मेरा नंबर देखकर चाहत तो उठा लेती, लेकिन जब चाहत ये कहती है मुझे क्यों कॉल कर रही, तो नताशा उसके हाथ से मोबाइल लेकर कुछ चेक करती, देखती ये यहाँ कॉल क्यों करे, तो वो काट देती। इसलिए मैंने तुम्हारे नंबर से फ़ोन किया है स्वीट हार्ट, ये कहकर उसके कंधे पर सर रखती है। क्या हुआ, थक गई? बहुत ज़्यादा। आई एम सॉरी, किस लिए? आप मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही इसलिए। करना मैं भी चाहती हूँ यार, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, लेकिन इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में क्या से क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ से सही सलामत निकलते नहीं, तो दूसरी तरफ से मुसीबत आके घेर लेती है। ऐसा लगता है कि हम एक मूवी बना रहे हैं, टेलर वाली मूवी, जिसमें रोमांस नाम की कोई चीज़ नहीं है, बस हर तरफ लड़ाई, दुश्मनी, जलन, ये वो एवरीथिंग, सब कुछ आ रहा है, लेकिन रोमांस नहीं आ रहा, प्यार नहीं आ रहा। तब शिल्पा कहती, किसने का प्यार नहीं आ रहा? पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो आया था ना हमारा प्यार, मैंने प्रपोज किया जॉन को, जॉन ने प्रपोजल एक्सेप्ट किया है। हाय नो यार, बस थक गई हूँ। आई थिंक नताशा की बात मानकर हमें कहीं घूमने के लिए निकल जाना चाहिए, क्या कहते हो तुम सबके साथ? वहाँ जाना चाहती हूँ, नहीं उसके अलावा कहीं और भी। ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। लगता है जो पूजा ज़्यादा थक गई हो यार। यार हमारी लाइफ क्या थी, क्या हो गई, सोचने को बैठती हूँ ना तो कोई सिरा हाथ में नहीं आता, कोई भी सिरा हाथ में नहीं आता। ये सोचती हूँ कि हम पहले क्या थे, एक ऐसे ग्रुप थे जहाँ हंसी मजाक, लोगों का जीना आराम करना, ये करना वो करना सब करते थे, लेकिन जब से मम्मा की डेथ हुई ना, तब से सब कुछ बिखर चुका है हमारा, सब कुछ। ऊपर से नताशा की याददाश्त, जो बीच की चीज़ें हैं वो भूल चुकी है। क्या कह सकती हूँ, कुछ भी नहीं कह सकती, बस इसके इंतज़ार के अलावा कुछ नहीं। तुम्हारा हस्बैंड, सॉरी डॉक्टर आंचल क्या कहती है इस बारे में? वो सिर्फ इतना कह रही है कि वक्त लगेगा, 10 से और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इस वक्त का तो सब कमाल है यार, सारा काम इस वक्त का है, देखते हैं क्या होगा। बट इतना अच्छी, सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या है हमारे बीच में, हम सब अब भी एक साथ हैं। लोगों ने सोचा कि हम अलग हो जाएंगे, लोगों ने कहा हम लोग जुदा हो जाएंगे, हमारी पीठ, हमारे सब कुछ। पीठ, तुम बच्चियों के दूध पीती हो, मेरा मतलब फेल्ड। जैसे कि अगर हम ये बने, ये बन जाएंगे तो ये करेंगे, नहीं, हम बने सब कुछ है जो हमें बनना था। हमारा ओहदा, हमारा रुतबा, एवरीथिंग हमारे पास है, लेकिन हम अब भी दोस्त हैं। जैसे कि तुम्हारे मिसाल लो, तुम एक वकील हो, लेकिन तुम हमारी पर्सनल वकील बन के बैठ गई हो, जो लीगल एडवाइस देता है हमें, वैसे ही। लेकिन मैं अलग भी केस करती हूँ, ये नहीं सिर्फ मैं तुम लोग के बीच में बैठी हूँ। हाँ ये मुझे पता है, और इस बात से तुम्हें खुश हूँ कि तुम अपने तरफ से भी कुछ करती हो पर्सनली, कहो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये जॉन जो इंजीनियर है, कभी कभार ऑफिस में जाकर इंजीनियरिंग के सामान के साथ खेलता रहता है, और मैं जो मैं वही हूँ, कुछ करने का ख्वाहिश नहीं था। पता है इस चीज़ से अक्सर मम्मा चिढ़ती थी। तब टीना की तरफ देखती थी नताशा मम्मा, सानिया मम्मा अक्सर चिढ़ती थी। वो कहती थी पूजा बेटा आपको करना क्या है ये बताओ।
कभी मैं कहती थी मुझे डॉक्टर बनना है, कभी मैं कहती थी मुझे ये बनना है, तब वो कहती थी फ़िलहाल तो, तब नताशा मुझे कहती थी मम्मा ये कहीं से कुछ नहीं करना, बस सेट। ओके, लेकिन एक वक्त आएगा जब आपको फोकसली एक चीज़ करनी पड़ेगी बेटा। ये सारी चीज़ें एक तरफ रखो, तुम्हारा दिल क्या कहता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मुझे मेरा दिल कहता है मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे मॉम डैड इतने पैसे छोड़ के चले गए हैं कि उन्हें लेकर मैं आराम से अपनी लाइफ गुजार सकती, आराम से, कोई परेशान नहीं। अपने पैसे को कहीं लगा दूँ, वहाँ से सिर्फ महीने पे महीने मुझे पॉकेट मनी मिलेगी, इससे मैं ऐश करूँगी और आपके साथ एक लॉन्ग ड्राइव, लंबा सफ़र करना चाहती हूँ। मैं, आप, नताशा प्लस हमारा पूरा ग्रुप। अच्छा आइडिया है। और अब तक वो सफ़र ही रह चुका था। ये प्लान बना है, फिर एक्सीडेंट। चल छोड़ इस बात को, देखते हैं क्या होता है। वही दूसरी तरफ जहाँ नताशा आंखें बंद करके खिड़कियाँ, गाड़ी की खिड़कियाँ खोलती है और अपना मुंह बाहर करके स्मोकिंग करने लगती है, तब वो चाहत समझ गई कि इसे समझ आता है कि मुझे एलर्जी है, लेकिन ये जानबूझ के सिगरेट निकालना चाहती है। कुछ कह नहीं सकते, ये कहकर वो गाड़ी स्टार्ट करती है। गाड़ी जैसे स्टार्ट होने की सुनती है नताशा, तो सिगरेट फेंक कर सर को सीट से टिकाकर आंखें बंद करके लेट जाती है। अब वो गाड़ी आराम से चल रही थी, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट। तो चाहत ये देखती कि नताशा अब कुछ कर नहीं रही, बस सिर्फ आंखें बंद करके लेटी थी। तब नताशा कहती, अगर मुझे देख लिया हो तो रास्तों को देख लो, ऐसा ना हो जैसा तुमने अभी मुझसे कहा कि तुम्हें सही सलामत घर जाने कहीं और आंखें नहीं खोलनी है। तो मैं भी यही कहता हूँ, मुझे भी सही सलामत घर जाने कहीं और आंखें नहीं खोलनी है, सीधा अपने घर के दरवाजे पर आंखें खोलनी है। ओह सॉरी, मैं बस ये देखना चाहती थी आप कुछ कर नहीं रहे ना कुछ कह रहे हैं। ये क्यों, क्या तुम मुझसे बात करने में इंटरेस्ट हो? लेकिन मैं तो नहीं हूँ, इसलिए खामोशी से ड्राइविंग करो। खामोशी पसंद है मुझे, पर मुझे बातें करना पसंद है। तो यू प्रॉब्लम स्वीट हार्ट, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मुझे खामोश रहना पसंद है, तो मैं खामोश रहना चाहती हूँ। अगर तुम्हें बक बक करनी है तो अपने दोस्त को कॉल लगा के बक बक कर सकती हूँ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। इससे आपको डिस्टर्ब होगा, आपको तो खामोशी पसंद है। ब्लूटूथ नाम की भी चीज़ होती है, मैसेजेस नाम की भी चीज़ होती है, उसे इस्तेमाल करो। अगर मैंने हाथ को मैसेज करने के लिए लगा दिया तो फिर ड्राइविंग कौन करेगा? जस्ट शट अप, ड्राइविंग करो, नताशा कहती है। तब एक काम करती है, रुको। क्या? गाड़ी रोको साइड में। क्या? गाड़ी क्यों रोको? रोको तो सही। ओके रुका, अब बाहर निकलो। आप मुझे बीच रास्ते में छोड़ना चाहती हैं? नहीं, मैं तुम्हें बीच रास्ते में क्यों छोड़ूंगी भला? जब मैंने तुमसे शादी की है, शादी करने के बाद अगर मुझे तुम्हें छोड़ना होता तो कब से छोड़ देती। अभी तक नहीं छोड़ा तो तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ने वाली बंदी मैं नहीं हूँ। आखिरी दम तक तुम्हारे साथ निभाऊंगी, ऐसी बंदी हूँ मैं। और जब तुम चाहोगे तुम्हें छोड़ दो तो तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन नताशा कपूर से कभी ये उम्मीद मत रखना कि नताशा कपूर तुम्हें छोड़ेगी। वो आंखें बंद करके ये सारी बात कह रही थी, आंखें बंद करके। तब वो गाड़ी को साइड रोकती है और गाड़ी से चाहत निकल जाती है। तब नताशा उतरती है उस साइड से। वो कहती, नहीं मैं ड्राइविंग करती हूँ, मैंने इतना भी नशा नहीं किया है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकूँ, मतलब तुम्हें एक्सीडेंट करवा सकूँ। नॉर्मल नशा किया, बस इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए। वो ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं। तब चाहत उसकी तरफ देखती है, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं जाकर उस साइड में बैठूँ? जैसे ही नताशा बैठती है गाड़ी के अंदर, वैसे ही चाहत का हाथ पकड़ के सीधा अपने गोद में बिठाती है। नताशा, चाहत हैरान, ये क्या कर रही हो? तुम्हें बात करनी थी ना अपनी दोस्त से, तो तुम बात करो, मैं ड्राइविंग करती हूँ। लेकिन मैं उस साइड में बैठ के बात कर सकती हूँ। नहीं, अगर मैं ड्राइविंग करूँ, अगर मैं बेहोश हो गई तो तुम गाड़ी को कंट्रोल करोगी ना, इसलिए इस तरह बैठेंगे हम लोग, इस तरह सफ़र करेंगे। आपका इरादा क्या है? फ़िलहाल तो मुझे घर जाना है, जल्द से जल्द जाना है, और मुझे फ्रेश होना है। मुझे इन कपड़ों से एलर्जी हो रही है और मेरा सर दर्द भी कर रहा है, इसलिए फ़िलहाल तो मुझे जल्द से जल्द घर जाना है। अगर तुम्हें बैठना है तो बैठो, नहीं तो साइड में जाकर सीट बेल्ट को अच्छी तरह बांध लो, क्योंकि मैं फास्ट गाड़ी चलाना चाहती हूँ। जो सफ़र तुम लोगों ने 1 घंटे में किया, मैं आधे घंटे में करना चाहती हूँ, 10 सेकंड। ये कहना चाहती हूँ मैं तुमसे। अब तुम्हारी मर्जी, जाके बैठ जाओ साइड पे। फिर चाहत कुछ सोच कर सीधा आके उसकी गोद में बैठ जाती। नताशा जो नशे की हालत में बात कर रही थी, अब वो फोकस ठीक हो जाती।
तब वो कहती ये क्या कर रही हो? आपने तो कहा था मैं आपकी गोद में सफ़र कर सकती हूँ, तो मैं बैठ गया आपकी गोद में। अब चलिए स्टार्ट कीजिए गाड़ी को। इस्ट 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 स्टार्ट स्टार्ट कहते हैं नताशा, स्टार्ट ऐसे कीजिए। ठीक है मैं करती हूँ, आप इसी तरह पीछे से रिलैक्स होकर बैठिए। खबरदार जो मुझे छुआ तो अगर तुम मेरी गोद में बैठी हो तो तुम मेरा हाथ को कंट्रोल से तुम मेरी गोद में बैठी हो तो मेरा हाथ कंट्रोल से तो बाहर होगा ना। अच्छा, खुद पे कंट्रोल तो आपका है, तो रखिए कंट्रोल। ये कह के चाहत खुद से ड्राइविंग स्टार्ट कर देती है। अब नताशा कपूर जो कब से ये कह रही थी उसे कुछ नहीं करना, लेकिन अब उसे जब अपनी गोद में नताशा को अपनी ताइस पे महसूस होता है। क्या महसूस होता है गाइस? वो फीलिंग जो अरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को महसूस होता है, और गर्ल को अपनी गर्लफ्रेंड से होता है जब उसकी गोद में उसकी गर्लफ्रेंड बैठ जाती है। लेकिन नताशा की तो गर्लफ्रेंड नहीं थी, नताशा की तो वाइफ थी, तो उसके टाइल्स पे आराम से बैठ जाती है बिना कुछ कहे। तो नताशा कहती क्या किया मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ मेरे दिल ने किया है। बाबा रे बाबा, तुम्हारे दिल ने नहीं, मैंने किया, मैंने। हाँ मानती हूँ, मैंने ही तो तुम्हारे मुंह से तुम्हारे इन लफ्ज़ निकाले हैं। कैसा फील कर रही हो जब तुम्हारी लव, तुम्हारी मोहब्बत मेरी मोहब्बत नहीं है? वो जो भी है फिलहाल तो तुम्हारी फीलिंग कुछ कुछ होता है ना नताशा। जो शट अप, ये कहकर तो गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं, और आगे का जाके गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट नॉर्मल स्टार्ट थी। तब नताशा जो बहुत कंट्रोल कर रही थी खुद को, वो चाहत को अपने सीने से लगाती है और गाड़ी को फास्ट ड्राइव में डाल देती। तब चाहत कहती नहीं नहीं नहीं, मुझे इस तरह तेज़ नहीं चलना, मुझे स्लो चलना है। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, जिस कंडीशन में तुम मेरे साथ बैठी हो ना, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा। अच्छा, तो क्या करने को दिल कर रहा है? देखो चाहत, इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हो। हाँ सीरियसली, अगर मैंने कुछ किया ना तो तुम रोती नहीं बैठ जाओगी, रोती रहोगी कि नताशा ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है और मैं ये ज़बरदस्ती कर नहीं सकती। हाँ आपकी हिम्मत नहीं मुझसे ज़बरदस्ती करने की। अच्छा ये बात है, ये कहकर अच्छा तो ये बात है, तो ये कहकर वो अपना एक हाथ लेकर उसके ताइस पे रख देता है और उसे प्रेस करता है। नताशा कपूर अपने एक हाथ को लेकर सीधा चाहत के ताइस पे रखती है और उसे पीटती है। तब जो चाहत कुछ बोलने वाली थी उसकी बोलती बंद। तब नताशा आराम आराम से प्रेस करते करते उस हाथ को उसके लोअर पार्ट की तरफ ले जाने वाली होती है। तब चाहत उसके हाथ को पकड़ती कहती मुझे कुछ नहीं कहना, अब आप ड्राइविंग कीजिए, प्लीज़ अपना हाथ हटाइए यहाँ से। नहीं, अब तो मैं अपना हाथ नहीं हटाऊँगा, अब मुझे मज़ा आ रहा है। ये कहकर वो आराम आराम से अपने हाथ को और ज़्यादा उसके ताइस को प्रेस करने लगती है, और ज़्यादा, इससे कि जैसे कि उसकी जान निकल जा रही थी चाहत की। चाहत कहती मैंने कहा ना आप गाड़ी रोकिए, मुझे मुझे उस साइड में बैठना है, गाड़ी रोकिए ना आप। नहीं बिल्कुल नहीं, अब तो तुमने मुझे छेड़ा है, तो मुझे छेड़ने की सज़ा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। ये कहकर जो एक हाथ उसके ताइस पर था, अब उसका नताशा के लिप उसके निक की तरफ आते हैं, जॉन लैंड की तरफ। वहाँ आराम से अपने ओंठ रखती है। गाड़ी उसी स्पीड से चल रही थी जैसी स्पीड से कर रही थी नताशा, लेकिन उसकी नज़र, एक नज़र तो कहते ना, एक नज़र अगर रास्ते पर तो दूसरी नज़र अपनी वाइफ के चेहरे पर। तो नताशा के चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आती है। तब नताशा कहती है क्या हुआ, कंट्रोल कर रही हूँ मैं या तुम? गाड़ी रोको, मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही। ये सुनते ही नताशा गाड़ी पर ब्रेक लगा देती है। तब गाड़ी रुकती, जैसे ही गाड़ी रुकती है नताशा ने तो सीट बेल्ट बांधा था, लेकिन चाहत तो बिना सीट बेल्ट के थी। वो जैसे आगे ही झुकने वाली थी, उसका सर गाड़ी के इंजन से लगने ही वाला था कि उसका सर चोट सा कम लगे, लेकिन उसी टाइम पर नताशा ने अपने हाथ को रखा उसकी पेशानी पर, तो उसे चोट नहीं लगती। लेकिन नताशा कैसे करने से नताशा ने उसी वक्त अपना सीट बेल्ट भी खोल दिया था कि उसके साथ उसकी भी सीधा नताशा की ओंठ चाहत की पीठ पर। चाहत की पीठ, जो चाहत ने कपड़े पहने थे उससे उसकी पीठ थोड़ी सी नज़र आ रही थी, ज़्यादा नहीं, लॉन्ग नहीं था, लेकिन थोड़ी सी नज़र आ रही थी। लेकिन उसके जो ओंठ, सूखे ओंठ, जब नताशा की सूखे होंठ चाहत की पीठ पर रखती तो दोनों खामोश, कुछ नहीं कहते। गाड़ी रुक चुकी थी, लेकिन नताशा अपने होंठ
सॉरी गैस, नताशा अपने होंठ हटाती नहीं, आराम से उन्हें उसी जगह पर रखती, कुछ करती भी नहीं है नताशा कि नहीं कि उसे किस करे, नहीं कुछ नहीं करती, बस एक हाथ उसकी पेशानी को पकड़े हुए और नताशा के होंठ नताशा की बीबी की पीठ पर, नंगी पीठ पर, थोड़ी सी नंगी जगह पर, उस पीठ पर जहाँ कपड़ा नहीं था, सिर्फ जेल मतलब नॉर्मल था, अच्छी लग रही थी। तब नताशा आराम से उठने का सोच रही थी, तब कुछ सोचकर उसकी पीठ पर प्यारी सी किस करती है नताशा, वो सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट किस। और जैसे किस की महसूस होता है चाहत को, तो कहती ये क्या कर रही हो आप? कुछ नहीं, उतर जाओ, उस साइड में आके बैठ जाओ, सिंपल कह रही हूँ। आपने क्या किया अभी? मैंने तो कुछ किया नहीं। मैंने पूछा आपने क्या किस किया है स्वीट हार्ट? अब मैंने जानबूझ के थोड़ी किया, तुम्हें लगने वाली थी, तुम्हें बचाते चक्कर में मैं भी तुम्हारे पीछे आ गया और इससे मेरे ओंठ तुम्हारी पीठ पर, और मेरे ओंठों ने थोड़ी सी शरारत कर ली। मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, सच कह रही हूँ, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। झूठे कहिए, ये कहकर नताशा से हटकर सीधा जाके दूसरी सीट में बैठ जाती, दरवाज़ा भी नहीं खोलती कि बाहर निकलने का कष्ट कर, नहीं सीधा उस अड्डे में जंप मार देती। तब नताशा कहती, ये हुई ना बात, इसलिए कहती हूँ नताशा से पंगे मत लो। नताशा कपूर हम लोगों में से नहीं है, अगर तुम कहोगे करो तो नहीं करेगी, अगर तुम कहोगे नहीं करो तो करेगी, याद रखना इस बात को। ये चीज़ सिर्फ तुम्हारे लिए, किसी और के लिए नहीं। ये कहकर नताशा गाड़ी स्टार्ट करती है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले झुककर चाहत की सीट बेल्ट को बांधती है, प्लस उसकी कमर को टच करते ही उसकी सीट बेल्ट को बांधती है। तब उसने आखिर में जब सीट बेल्ट बांध के हटने ही वाली थी, तो उसकी कमर पर अपने हाथों की दबाव को डालती है, यानी कि एक्सप्रेस करती है उसकी कमर को, और जिससे नताशा की इस हरकत से चाहत की आह निकल जाती है। चाहत कहती है, हाँ ये क्या कर रही हैं आप? लगता है आपको शराब का नशा चढ़ गया, चलिए घर चलते हैं, आपका नशा उतरना ज़रूरी है। अब तो नशा तो तुम्हारी इस क्या कहूँ कहती हूँ। ये कहकर झुक कर नताशा चाहत की कान की तरफ आके कहती, मुझे शराब का नशा नहीं चढ़ा स्वीट हार्ट, मुझे तुम्हारी इस बॉडी का नशा चढ़ा। और उसका अपने हाथ को लेकर उसके फेस पे राउंड राउंड घुमाते घुमाते उसके अपने हाथ को चाहत की चेस्ट की तरफ लाने ही वाली थी, तब चाहत उसके हाथ को साइड करते कहती, ड्राइविंग कीजिए, घर चलते हैं। ओके हनी। ये कहकर नताशा एक तीखी सी स्माइल उसके पास करती है और अपनी आंखों पर ग्लासेस लगा के गाड़ी स्टार्ट करके फुल स्पीड पे, अब वो ना दाएं देखती है ना बाएं, सीधा रोड पे देखती है और गाड़ी को फुल स्पीड पर गाड़ी को चलाने लगती है। जैसे कि नताशा ने कहा था, तुम लोगों ने जो सफ़र 1 घंटे के लिए अंदर किया था, वो सफ़र वो आधे घंटे में पूरा करके नताशा पैलेस में पहुंच जाती, और जैसे ही पहुंचती गाड़ी को एक झटके से ब्रेक लगा देती। एक मैसेज पैलेस के पास अपने लोगों के पास किया था कि दरवाज़ा खोल के रखना। ये मैसेज उस जगह के लिए एक हाई अलर्ट था। इसका ये मतलब है बिना रुके नताशा कपूर घर के अंदर एंटर करना चाहती है, इसलिए बिना इंतज़ार के नताशा सीधे, जब नताशा अपने एरिया में मतलब नताशा पैलेस के साइड पे आती है, रोड पे आती है, तब वो बिना उसकी तरफ देखे सिर्फ गाड़ी चला रही थी। तब उसके मोबाइल पर एक रिंग आते हैं, वो मोबाइल देखती तो कहती है, बोलो आकाश, हम लोग निकल चुके हैं। ओके। तब वो अपनी गाड़ी को जो स्पीड थी स्लो करके बात करने लगती है, ब्लूटूथ कनेक्ट करके, ब्लूटूथ लगा के बात करती है। तो कहती हूँ, कब निकले हो, कब पहुँचे हो? अभी थोड़ी देर पहले। आप लोग ठीक हो? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मुझे क्या होना था, आप लापता हो गई थी। नताशा कपूर की आदत है, पल में यहाँ पल में कहाँ, किसी को थोड़ी पता है, खुद नताशा को भी नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। तो बताओ। हाँ ये बात तो मैं समझ गई। मैंने कहा था भाई से कि जब तक आप नहीं चाहेंगे तब तक आप किसी के सामने नहीं आएंगे। ये तो है। आगे बताओ क्या हुआ है, और कामनी कैसी है? वो ठीक है, बस थोड़े से गुस्से में है, लेकिन ठीक है। ओके, संभाल लेना उसे। और हाँ, उसे ये कहना नताशा उसके साथ हमेशा रहेगी। ओके, ये कह दूँगा। वो सुन भी रही है बॉस। सुनने ही तो सुनना चाहिए। कामनी ठीक हो तुम? क्यों, मुझे क्या होना था? नहीं, कुछ ज़्यादा पी ली थी ना तुमने, इसलिए। ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है एक बुड्ढा मुझे मिला था,
वो मैंने सब कुछ देख लिया था ना काम नहीं, और मैंने उसे सबक भी सिखा दिया। डोंट वरी। तो मार दो ना उसे, ज़िंदा क्यों छोड़ रही हो? ऐसा नहीं कहते, वक्त की बात है, टाइम मिलेगा तो मार दूंगी। डोंट वरी, मैं अपने दुश्मनों को ऐसे थोड़ी छोड़ती हूँ। ठीक है, जैसे तुम ठीक लगे, लेकिन मार देना उस कमीने को। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देती है। तब वो कहती है आकाश से, अब तुम जाओ, जब तुम मुझे मेरी मंजिल तक छोड़ चुके, अब तुम जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहकर उसके करीब जाता है आकाश और उसकी कमर को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और कहता है, मेरा काम यहाँ थोड़ी ख़त्म हुआ है, मैंने आपको प्रपोज किया है, मुझे जवाब चाहिए। मैं क्या जवाब दूँ तुम्हें? आई लव यू टू कहकर। ये कहकर नताशा फर्स्ट टाइम झुकता है कामिनी की तरफ और उसके होंठों पर अपने होंठ रखता है। कुछ करता नहीं ना आकाश, क्योंकि उसे भी पता चल चुका है कि कामिनी में उसमें थोड़ी सी इंटरेस्ट ले चुकी है, थोड़ी सी, लेकिन वो कोई किस नहीं करता, बस अपने होंठ रखता है। तब जब कामिनी को ये एहसास होता है उसके ठंडे होंठ अपने गर्म होंठों पर, तब वो उसे किस बैक करती है। जी हाँ, कामिनी आकाश को किस करना स्टार्ट कर देती है। बहुत सॉफ्ट किस होती है उनकी, बहुत सॉफ्ट। इनकी किस तकरीबन 10-15 मिनट तक चलती है। तब कामिनी अपने सर को नहीं हटाती, लेकिन आकाश अपने सर को हटाता है और कामिनी को अपने सीने से लगा के कहता है, आई लव यू। मुझे कुछ वक्त चाहिए, देता हूँ ना। ज़िंदगी में जितने भी पल हैं, जितने भी लम्हे, जितना भी वक्त मैं आपको देता हूँ, बस इतना याद रखिएगा कि ये आकाश आपसे भी इतना प्यार करता है। आपके लिए अपनी जान दे सकता है और आपके लिए अपनी जान किसी की जान ले भी सकता है। मुझे ना किसी की जान चाहिए, ना किसी की जान लेनी। बस इससे वादे के साथ रहो कि तुम कभी भी मुझे ये नहीं कहोगे कि मैंने किसी के सामने किसी पर मेरा क्रश था। ये नहीं सुनना चाहती तुम्हारे मुंह से। जिस दिन ये सुनगी ना, उस दिन मैं खुद टूट जाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हारा क्रश कोई नहीं था, बस ऐसी चीज़ें थी जो तुम्हें नताशा की पसंद थी, इसलिए तुम्हें सिर्फ नताशा की चीज़ें पसंद थी। तुम ना नताशा से प्यार करती थी, ना नताशा के ऊपर तुम्हारा क्रश था। सुना आपने? इसलिए अब सिर्फ इतना याद रखिए कि एक आकाश है जो आपसे बेतना प्यार करते हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या मैं एक किस और कर सकता हूँ? ये कहती है, उसकी तरफ झुकने ही वाला है, तो तब वो अपने हाथ कामनी अपना हाथ उसके होंठों पर रखती, कहती नहीं, आज के लिए इतना ही है। ओ, ये क्या बात हुई? आज के लिए इतना ही है? क्या इससे आगे भी जाना चाहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल। जब तक तुम्हारी रजामंदी नहीं होती तब तक मैं कुछ नहीं करूँगी। यही कहकर उसके माथे पर किस करता है आकाश और अपने सीने से उसे लगा लेता है। चलिए, आकाश को भी उनकी मोहब्बत मिल गई। ठीक कहा, जैसे कि आकाश ने कहा कि कामिनी के लिए तो फर्स्ट क्रश नहीं थी, कामिनी की फर्स्ट क्रश थी आकाश। जब फर्स्ट टाइम आकाश को उस तरह देखा था, उस तरह कैसे स्विमिंग से निकलते हुए, आकाश की बॉडी तकरीबन अपने बड़े भाई से जॉन से थोड़ी मुख्तलिफ थी। जॉन था हट्टा कट्टा बॉय, लेकिन आकाश था कूल डूड बॉय, हॉट सेक्सी। जब फर्स्ट टाइम उसकी सेक्सी बॉडी को देखा था तो इसकी नताशा के सामने ही इसके मुँह से निकलता है, यार इस बच्चे की क्या बॉडी है, हाय इसके मसल और इसके सिक्स पैक, ऊपर से तो इसकी बॉडी में एक बाल भी नहीं है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सेक्सी बॉडी। तब नताशा ने कहा, जाके किस कर ले, बाकी जाके किस कर लो। पागल इंसान, शर्म आनी चाहिए, तो उससे छोटा है। तो क्या हुआ, अगर हम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े रहेंगे ना, तो वो मुझसे बड़ा लगेगा, मैं उससे छोटी। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही। अच्छा है ना, डेट कर लो इसे। हैंडसम भी है, गुड लुकिंग भी है, और सबसे इम्पोर्टेंट वन, हॉट एंड सेक्सी भी है। कर लो डेट, कर लो, लेकिन मैं कुछ और सोच रही थी तुम्हारे साथ डेट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना, तुम मेरे ऐसा कर से अपनी हद मेरे के बात का, तुम्हारी हर चीज़ को मजाक में लेती तो सही है, लेकिन फर्स्ट टाइम तुमने किसी लड़के को देखकर ये कहा, सुना तूने? इस तरह जॉन भी कई बार ना चुके, बाहर निकल चुका है स्विमिंग पूल से, तब तो तुमने कभी ऐसा नहीं कहा। बाप रे, ऐसा कहने से मुझे शिल्पा मार डालेगी अगर मैंने उसे जॉन को हैंडसम चॉकलेट बॉय कहा तो। ओ हैंडसम बॉय है, चॉकलेट तुम्हारे सामने खड़ा है, खा लो, मौका मिलेगा तो खा लेना।
ये कहकर नताशा से छोड़ के वहाँ से चली जाती। तब उस पल को याद करके कामनी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती, वो सच्ची वाली स्माइल। तब आकाश कहता है लगता है मेरे बारे में सोच रही हो, और मेरे बारे में सोच कर आपके चेहरे पर ये खूबसूरत स्माइल आई है। सच कहूँ हाँ, तुम्हारे बारे में सोच रही थी। अपनी और नताशा की एक बात याद आ गई थी, वो स्विमिंग वाली बात। तुम्हें कैसे पता? हाँ, जब आप लोग बातें कर रहे थे, आपके पीछे मेरा एक जासूस बैठा था, तो उसने मुझे ये सारी बातें बताई थी। तुम्हारा जासूस कौन था? पूजा दी। और तुम्हारा जासूस था? हाँ, और तो पल पल की आपकी खबर मुझे देता था, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। ये कहिए मुझे आप पर प्यार है, आपसे प्यार है, इसलिए तो हर पल की खबर देता था। और आपको दी, नताशा दी की करीब आने नहीं देता था, इसलिए मैं पूजा दी का फ़ैन हूँ। हाँ, पता चला कि हर बार वो तुम्हारी जिक्र क्यों करती थी मेरे सामने। बहुत चालाक हो तुम दोनों। वो तो हमें पता है दी, पता है दी की क्या बात है। नताशा जी सबके साथ अच्छी है, एवरीथिंग, इसलिए आपको इसकी अच्छाई अच्छी लगी थी। आपको प्यार नहीं है, बस भी करो, पता चल गया मुझे उससे प्यार नहीं था और ना मेरा क्रश था। और तो आपका क्रश कौन था? क्यों बताऊँ? बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूजा दी ने मुझे बताया था कि आपका फर्स्ट क्रश मैं ही थी, मैं ही हूँ, मैं हूँ, मैं रहूँगा आपका फर्स्ट क्रश। ये बात सच है ना मेरी जान? आई लव यू टू। ओहो बल्ले दी बल्ले, अब तो मैं सबके सामने ये कहूँगा कि मुझे मेरी कामनी मिल गया। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। ये कहकर उसे लेकर गोद में उठा के घूमने लगता। तब वहाँ पर उसके भाई, वहाँ दूर से एक इंसान ने देख रहा था और उसके चेहरे पर भी एक स्माइल थी। वो था कामनी का भाई, कामनी, हाँ उसका भाई। वो खुश था कि उसकी बहन ने फाइनली किसी को अपनी लाइफ में चुना। जिस तरह वो कहती थी कि उसे नताशा चाहिए, उसे पता था उसका नताशा कभी मिलेगी नहीं, लेकिन आज वो खुश है, सीरियसली दिल से वो उसकी बहन खुश है। तो उन दोनों को दूर से, उन दोनों की भलाई लेके वो वहाँ से हट जाता है, क्योंकि आगे जाकर अपनी बहन को एम्बेरस तो करेगा नहीं एक भाई कि उसकी बहन किसी लड़के की बाहों में, और भी उसके बॉयफ्रेंड की बाहों में, दिस नॉट फेयर। वहीं दूसरी तरफ जहाँ नताशा गाड़ी सीधा जाके नताशा के फेलिस में रुकती है, बिना रुके बिना कुछ टोके, क्योंकि दरवाज़ा ओपन हो चुके थे और सब के सब गार्ड एक साइड में खड़े थे। क्यों नहीं, ये पता चल गया था नताशा ने अगर ओपन कहा है इसका मतलब क्या है। बस नताशा सीधा गाड़ी लेकर सीधा ब्रेक लगाती है रोड अपने घर के सामने पार्किंग एरिया में, और बिना चाहत की तरफ देख के नताशा गाड़ी से उतरती है, सीधा अपने रूम की तरफ चलने लगती है। तब चाहत कहती है ये क्या तरीका है, एक तो मेरे साथ वो कैसी कैसी हरकतें करने लगता है, नशा ज़्यादा चढ़ गया, अब मुझे इनके सामने नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। तब वो एक साइड में जाके बैठ जाती है, स्विमिंग पूल के पास बैठी रहती थी, कुछ सोचती है, फिर कुछ सोच के हाँ मुझे भी चेंज करना पड़ेगा ना, दादी के सामने इस कपड़ों में तो नहीं जाऊंगी। ये क्या कर जाती है अपने रूम में। रूम में जैसे जाती है तो उसे ये चीज़ भूल चुकी है कि नताशा को भी शावर लेना था, लेकिन नहीं, वो रूम से जाती अपने कपड़े लेती। नताशा वॉशरूम में थी, शावर चल नहीं रहा था, नताशा बस शावर के नीचे खड़ी कुछ सोच रही थी। उसकी आंखें बंद थी, वो उस मोमेंट को याद कर रही थी जब चाहत उसकी ताइस पे बैठी थी, उसकी गोद में, जिस तरह वो बैठी थी, जिस तरह उसकी हरकतें कर रही थी, जिस तरह उसके ओंठ, वो अपने ओंठों को छूती है, अपने हाथों से अपने ओंठों को छूती है, दो, पहले ऊपर वाले ओंठ को, फिर नीचे वाले ओंठ को। फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आती है और आंखें खोलती है। उसने अभी तक कपड़े भी नहीं उतारे हैं, बस शावर के नीचे खड़ी थी, और तब उसका हाथ शावर की तरफ बढ़ने ही वाला था, तब चाहत अंदर एंटर करती। तब उसे देखे थे, ओ मैम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप वॉशरूम भी आ चुकी हैं, लेकिन आपने शावर अभी तक कौन नहीं किया और आपने कपड़े भी नहीं उतारे, क्या अपने कपड़ों के साथ नहाना चाहती है? कुछ ज़्यादा बोलती हो चाहत तुम, अभी तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ मुझे बाहर जाना चाहिए, ये कहकर जैसे ही आगे बढ़ने ही वाली थी, तब उसका पाँव, टेल्स तो चमकदार थे, पाँव जैसे ही आगे निकलती तो उसके पाँव फिसल जाता, फिसलने के साथ सीधा जाके वो नताशा के ऊपर गिर जाती है। नताशा, क्योंकि वो आगे जाने वाली थी, लेकिन उसका पाँव साबुन के सामने वो पीछे आके नताशा के ऊपर गिरती, और नताशा जो ऐसे एविंग खड़ी थी, वो कुछ कर नहीं रही थी, उसका बैलेंस ख़राब होने वाला था। तब वो अपने हाथ का दबाव शावर के
उसके हाथ को टच होता और जिससे शावर के पानी उनके ऊपर गिरती है। नताशा ने चाहत को कुछ इस तरह पकड़ा है। चाहत का फेस नताशा चाहत की पीठ और नताशा का फेस दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, मतलब एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। नताशा ने सिर्फ बैक से चाहत को पकड़ रखा था और चाहत ने डर के मारे आंखें बंद करके रखी थी क्योंकि ऐसे लगा कि मैं गिर चुकी हूँ और मुझे लग चुकी है। ये महसूस हुआ। चाहत जो पानी की बूंदें उसके ऊपर गिर रही थी प्लस वो पानी की बूंदें नताशा के ऊपर भी गिर रही थी, लेकिन दोनों की आंखें बंद थी। दोनों की आंखें। चाहत ने तो डर के मारे आंखें बंद की थी, लेकिन नताशा ने डर के मारे नहीं। नताशा ने इस मोमेंट को फील करने के लिए अपनी आंखें बंद की थी। तब चाहत कहती वो मुझे कड़ा कीजिए प्लीज़, मेरा सारा बैलेंस आपके ऊपर है। तब नताशा कहती ठीक है। वो आराम से बड़े प्यार से नताशा चाहत को कड़ा करती है, बिल्कुल प्यार से, लेकिन वो कड़ा करती जैसे कड़ा करती है उसे शावर की तरफ अपनी तरफ खींचती है। अब पूरी तरह से उसे हक बेक किया था नताशा ने, बिल्कुल पूरी तरह से। जो थोड़ी सी दूरी थी उनके बीच में अब वो दूरी बिल्कुल मिट चुकी थी। अब दोनों ने एक दूसरे को दोनों ने नहीं, लेकिन नताशा ने कस के चाहत की कमर को अपनी तरफ करके उसे हक किया था। उसके कंधे पर सर रख के अपनी आंखें बंद की थी। कुछ नहीं कह रही, ना कुछ कह रही थी ना कुछ चाहत कह रही थी, बस खामोशी से उस मोमेंट को जी रहे थे। दोनों की आंखें बंद थी, दोनों की एक साथ। नताशा खामोश, चाहत खामोश, लेकिन पानी की शावर उनके ऊपर बरस रही थी बहुत ज़्यादा। तब नताशा को पता नहीं क्या होता है, वो थोड़ा सा पीछे हटती है चाहत से, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 इंच की दूरी बस, इससे ज़्यादा नहीं। वो आराम से घूम के नताशा चाहत को नहीं पलटाती अपनी तरफ, नहीं, बिल्कुल नहीं पलटाती। नताशा घूम के सामने आ जाती है चाहत के सामने आकर उस शावर को और तेज़ कर देती। थोड़ा सा शावर स्लो था, थोड़ी सी पानी स्लो गिर रहे थे उन पर, लेकिन नताशा के ऐसे करने से जैसे शावर की लिमिट को बढ़ाती है। शावर बहुत तेज़ी से चाहत के ऊपर बरसने लगती है और नताशा 3 कदम पीछे जाके खड़ी हो जाती है और उसे पानी में नहाते हुए देखती है। शावर को तेज करके नताशा शावर के एक साइड पे उस नल के पास जाके खड़ी हो जाती है और फोकसली चाहत को देखने लगती है। चाहत के ऊपर से सर से लेकर पाँव तक पानी। सॉरी गाइस, डिस्टर्ब हो रही है इसलिए रिकॉर्डिंग अभी तो यही रोक रही हूँ। टाइम मिला तो फिर दोबारा से रिकॉर्ड करके आपको दे दूँगी, वरना तो इस थोड़ी सी चीज़ को एंजॉय कीजिएगा। मैं रिकॉर्डिंग करना चाहती हूँ लेकिन डिस्टर्बिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड विथ मी। अपना ख्याल रखिए, ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।